सो हम यहाँ बात कर रहे थे लव। ठीक है। जो लीस्ट लव जो था, हमने देखा कि 6 महीने के बच्चे, साल के बच्चे के लिए जो माँ का प्यार होता है वो होता है। बाकी यहाँ पे लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। लव इज, यू नो आपको समझ ही नहीं आएगा। और भगवान भी यहाँ कह रखे हैं कि जो चीज यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तुम कहाँ से ढूंढोगे, कहाँ मिलेगी। तो एक्चुअल लव जो है ना, तुमको मेरे धाम आना पड़ेगा, और जब तक तुम मेरे धाम नहीं आओगे, तुम्हें वो लव नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? फिर यहाँ हम लोगों से लड़ाई करें? हैं? हम सबसे कहें नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो भैया प्यार प्यार नहीं है, तो मेरे से प्यार नहीं करते, अपनी पत्नियों से लड़ाई करे, गर्लफ्रेंडों से लड़ाई करे। हैं? सब सब छोड़े, सब छोड़े घर बार और ले ले संन्यास। सब छोड़े घर बार और चले हरिद्वार, ऐसा करे क्या? जब है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि दैट इज द थिंग जो तुम्हें मिला है ना, दैट इज अ वेरी बैड बार्गेन। लेकिन तुमको उसको अल्टीमेट यूज करना है, तुमको उस चीज को यूज करना है। तुम यहाँ टीम वर्क करके कर सकते हो। अकेला बंदा जो है, तुम नहीं पहुंच सकते। तुम्हारा, अगर तुम अकेले उस पे सोचो तुम करोगे, तो तुम्हारा ये पुरुषार्थ है, ये तुम्हारा घमंड है। सो यू नीड टू हैव अ टीम हियर। तुम्हें क्या चाहिए? वैष्णव संगा चाहिए। तो हमारा युग धर्म क्या है? हरि नाम सन कीर्तन। अकेले कीर्तन नहीं, अकेले जंगलों में जाके भैया हम तो हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, अरे 2 साल में देखना ऐसी सिद्धि मिलेगी कि भगवान को मजबूर कर देंगे कि प्रकट होने के लिए। इतना हरि नाम करेंगे, इतनी माला रगड़ेंगे। बहुत ही रेजर शार्प फोकस है हमारा। अर्रा, नहीं कर पाओगे रे। यहाँ पे क्या है? आपको संबंध चाहिए। यहाँ पे आपको एक टीम वर्क चाहिए। ओके, देन लव। है ना? छोटा बच्चा भी क्या है, मैया का दूध पी रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उसका लव ले रहा है, और उसको लव ज्यादा चाहिए, तो वो और पी रहा है। ओवर हीटिंग। हम क्या करते हैं? ब्रेकअप हुआ तो आइसक्रीम की सबसे बड़ी केन खुल जाती है, और वो हम खाना शुरू कर देते हैं। है ना? सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्रेकअप के बाद खाना पीना शुरू हो जाता है ना भाई? जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, बॉयज, ये रहा एक्सपीरियंस का है। मुझे तो नहीं है। अच्छा अच्छा, सोनू तुम अभी अंडर एज हो। यू अंडर एज, अभी तुम्हारा वो करने का भी टाइम नहीं, गर्लफ्रेंड का भी टाइम नहीं आया। सो यू आर अंडर एज। सो क्या होता है करके कि छोड़ हम, दिया। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि खाना जो होता है हम बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं। वो क्या है? ये काम कब बढ़ता है? बिकॉज हम इस संसार की चीजों से लव चाह रहे हैं। बड़ी कार होए, चार चूड़ी की गाड़ी होए, बीएमडब्ल्यू वाली गाड़ी हो, अभिषेक घर अच्छा हो, बहुत बड़ा अच्छा घर होना चाहिए। तो हमें क्या लगता है कि ये लव, इससे हमें प्रेम मिलेगा, इससे हम क्या बनेंगे? सिनोशोर बनेंगे हम। एक अट्रैक्शन बनेंगे, लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे और हमारे पास लोग आएंगे और हमें लव करेंगे। पर लेकिन ये सारी चीजें क्या है? भगवान कहते हैं इट्स लाइक अ लिकिंग अ बॉटल फ्रॉम बाहर। बाहर से आप जो है बोतल को, हनी की बोतल को लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं होएगा। वृंदावन जाने से भी कुछ नहीं होगा। अभी मैंने शिला प्रभुपाद की एक लाइंस पढ़ी थी। वो कह रहे थे, वो डेथ बेड पे रिग्रेट कर रहे थे, कह रहे, ओ माय गॉड, आई स्पेंड 20 years इन वृंदावन, आई वेस्टेड माई टाइम इन वृंदावन। 20 साल हम क्या करते हैं? हम ब्रज जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए तरसते हैं। प्रभुपाद कह रहे 20 years आई वेस्टेड इन वृंदावन। अरे मुझे तो प्रचार के लिए निकल जाना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था। क्या होता है जब आप सी, वट एवर आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सियानी नानी हूं और मैं तुमको सब बता रही हूँ, और मेरे को तो भैया मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, मैं तो उस सीमा पे पहुंच गई। नो, नॉट एट ऑल। मैं ये सारी चीजें तुमको इसलिए बता रही हूँ, एक्चुअली मैं ये अपने आप को बता रही हूँ। अब मैं दीवारों को तो बता नहीं सकती खड़े होके, और फिर दीवारों को बताऊंगी तो थोड़ी देर में रियलाइजेशन हो गई, यार पगलैट हो गए हैं, पागल हो गए हैं, दीवारों से बात करने लग गए हैं, बड़े बुरे दिन आ गए। लेकिन अभी 4 जने हैं तो मेरा ईगो भी सेटिस्फाई हो रहा है, वाओ लुक देयर आर मेनी पीपल हियर, दे आर लिसनिंग टू मी। और सारे कह रहे हैं माता जी माता जी माता जी, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो बट अल्टीमेटली वट एवर एम आई एम स्पीकिंग ना, तो एक्चुअली ये मैं अपने आप को भी बता रही हूँ कि दिस इज द थिंग वी हैव टू डू। संबंध अभी था प्रयोजन, और प्रयोजन क्या है? लव यहाँ पे नहीं है। आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, भूल जाओ। आपकी बहुत सारी चीजें अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं, उसको लेट गो करो। आपके बॉस, आपका फाइनेंशियल इश्यूज, आपका एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसको एक साइड में रखो। दैट इज नॉट योर लाइफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, देयर इज अ बिगर गोल। हमारा एक्चुअल नीड क्या है? मछली को एक्चुअल नीड क्या है? मछली को पानी मांगता, मछली को पानी में रहने का है। और हमारा एक्चुअल नीड क्या है? हमारा एक्चुअल नीड है प्रेम
पाने का, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहा, हम गलत जगह टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं, यहाँ नहीं मिलेगा। और जब प्रेम, एक्चुअल प्रेम मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, ब्रेकअप मिलता है। तो ब्रेकअप में क्या होगा, आप ज्यादा खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, इतना आपका वजन बढ़ जाता है, फिर आप जिम जाते हो, फिर जिम में आपको फिर ट्रेनर से प्यार हो जाता है, फिर वो ट्रेनर ब्रेकअप कर देता है, तो फिर आप और मोटे हो जाते हो, फिर आप सुसाइड ट्राई करते हो, मतलब इट्स अ विशियस सर्कल। लोग क्या करते हैं हर चीज के अंदर प्रेम के, बिकॉज वी आर अ बेगर, हम क्या है, हम मांगते हैं। तो यहाँ है ही नहीं वो चीज, कैसे मिलेगी हम, और हमको लगता है यार भगवान विग्रह में हाउ विल ही रेसिप्रोकेट, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो यहाँ क्या होता है, वैष्णव संगा जो आपको बताते हैं, नहीं नहीं, जब हम कीर्तन में एक को इतना कूदते हुए देखते हैं और हम यूं कहते हैं और ये कितना कूद रहा है, वाओ वाओ वाओ, एंड अगले संडे हम थोड़ा सा कूदते हैं, उससे अगले संडे हम थोड़ा और कूदते हैं, और उसके बाद तो भैया किसने करी शर्म उसके फूटे करम, हम भी उतना ही ज्यादा कूदना शुरू कर देते हैं। वो क्या है, इट्स लाइक अ रेसिप्रोकेशन। फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू द टेम्पल ना 2012 में, एंड आई सॉ पीपल डांसिंग ऑन द रोड और टेम्पल में, एंड आई वाज लाइक अ वेरी सोफिस्टिकेटेड डॉक्टर, एंड मेरी मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट है, एंड इट वाज लाइक नो नो नो, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं खाईदा, ऐसे नहीं सोईदा, ऐसे नहीं चलीदा। सो माई मदर वॉज ऑलवेज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड विद दैट काइंड ऑफ एन अपब्रिंगिंग आई वाज लाइक कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और जॉ नीचे आ गए। मैंने कहा ये तो मैं काम बंद कमरे में करती हूँ ताकि कोई ना देखे, हाउ कुड दीज पीपल जंप लाइक दैट। फिर संग संग जायते कामा, संग का रंग चढ़ता ही है। और उसके बाद अब मेरे को तुम स्टॉप कर लो टेम्पल में, आओ जी आओ करो, द फर्स्ट बीट एंड आई एम देयर। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि क्या होता है, आपका संग संबंध जैसे ही स्थापित होता है, देन यू लिसन अबाउट कृष्णा, एंड आपको क्या मिल रहा है, आपको प्रेम मिल रहा है। तो कृष्णा भी बड़े चालाक हैं, वो पूरा नहीं देते, वो ट्रेलर देते थोड़ा थोड़ा। कभी माला इतनी अच्छी हो गई, दो आंसू आ गए, वाह 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 वाह, आज तो कितनी अच्छी माला हो गई। बाकी टाइम चाहे हम मोबाइल देख के साथ में माला कर रहे हैं, या कुछ भी करते हुए, बेड को अरेंज करते हुए राइट हैंड से माला हो रही है और लेफ्ट हैंड से बुलाए, बस लास्ट बीड रह गई है, फटाफट फटाफट अरेंज करो और ये माला खत्म, यस माय नंबर अचीव, माला ऑन द वॉल, वी ऑन द बेड एंड स्लीपिंग नाइसली, हमने कर ली माला, है ना। कई बार हम भगवान के दर्शन देखते हैं तो भगवान इतने सुंदर लगते, कहते हैं वाह, तब आंसू निकल जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा लव का ट्रेलर देते हैं। जैसे उन्होंने नारद मुनि को दिया, जब नारद मुनि जो थे अपने पूर्व अवतार में थे, दासी के पुत्र थे, तो उनके यहाँ पे बहुत भक्ति वेदांताज आए थे, खाना खाने आए थे। तो नारद मुनि की मैया ने उनको सर्व किया 7 डेज तक। और नारद मुनि भी क्या करते थे, मतलब तब वो एक छोटे बालक थे, वो क्या करते थे, भगवान उन उन भक्ति वेदांतों का संग करते थे और उनका उच्चिष्ट पाते थे, उनका छोड़ा हुआ प्रसादम पाते थे। और 7 डेज के बाद जब वो भक्ति वेदांता चले गए, उनको आशीर्वाद दिया कि भाई तुम बहुत अच्छे भक्त बनोगे, डोंट वरी, तुम्हारा सब अच्छा होगा। उसके उपरांत क्या हुआ, नारद मुनि की मदर की डेथ हो गई। एंड नारद मुनि वेंट इनटू अ जंगल, अ 6 ईयर और 7 ईयर ओल्ड बॉय गोइंग टू अ जंगल और सर्चिंग कि मैं क्या करूं, मैं किसको देखूं, मैं क्या करूं। एंड देन ही स्टार्टेड चांटिंग द मंत्र गिवन बाय भक्ति वेदांता, और जब उन्होंने आंख बंद किया तो एक बार भगवान उनके हृदय में दिखे, एंड ही वॉज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। और नारद मुनि ने आंखें खोली एंड ही वॉज सर्चिंग फॉर हिम एवरीवेयर, इधर उधर देखने लग गए और वो थे ही नहीं। एंड देन ही वॉज लाइक वेयर आर यू, वेयर आर यू। तो भगवान ने कहा भैया आज के लिए इस लाइफ टाइम में इतना ही ट्रेलर, फुल मूवी देखने का तो अच्छे से भक्ति करने का, फिर मेरे पास आने का, अभी ये ट्रेलर से सेटिस्फाइड हो। तो ऐसे ही होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें वो लव चाहिए, इसलिए हम भगवान मंदिर जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं और कोरियन मूवीज में तो दिखाया है कि अलग ऐसा ऐसा वाला भी प्रेम होता है, हमको वो ट्राई करने का। भगवान कहते हैं ओके यू गो, हम जाते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। तो हम क्या, हमारा क्या है, आना जाना, और इसी में हमारा क्या चल जाता है, 84 लाख योनियां। इसी आने जाने में हमारी 84 लाख योनियां निकल जाती है, पर हम ये आना जाना कंटिन्यू रखते हैं। सो द ओनली थिंग इज दैट वी रिक्वायर लव। ठीक है। नाउ ये सारी चीजें ना हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। अभी
जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम करेंगे, उपदेशामृत शुरू करेंगे कि व्हाट इज आर एलिजिबिलिटी, कि हम कैसे एलिजिबल होए कि हम ये संबंध को स्थापित कर पाए, और फिर हमारा अभिधेय क्या है कि हमें क्या क्या करना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो उसमें एक एलिजिबिलिटी होती है, भैया आपको 12वीं में 50% मार्क्स आने चाहिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम इतने में क्लियर होना चाहिए, आपको ये सारी चीजें करी होनी चाहिए। तो उस एलिजिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या है, उपदेश अमृत है रूप गोस्वामी का। सो प्लीज एवरीवन परचेज दैट बुक, ठीक है, पतली सी बुक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द उपदेश अमृत। सो अब जस्ट थोड़ा सा मैं सबकी आंखें भारी भारी हो रही है, नींद से ओत प्रोत हो रही है, बट लेट मी जस्ट टेल यू अ बेड टाइम स्टोरी। और वो बेड टाइम स्टोरी के बाद हम क्लास को जो है एंड करेंगे। सो दैट इज अबाउट सनातन गोस्वामी द संबंध अभिदय। ठीक है। सनातन गोस्वामी को मदन मोहन कैसे मिले? तो ये जो विग्रह थे, जब ब्रजनाथ ने इन विग्रहों को स्थापित किया, उसके उपरांत क्या हुआ, बहुत टाइम आ गया, बहुत सारे मुगलों का वो अटैक हुआ, द विग्रहs वर लॉस्ट, दे वर हिडन, और वो पंडित लोग कहीं भाग गए, उनको उन्होंने कोई लिंक नहीं छोड़ा। तो एवरीवन वाज सर्चिंग फॉर द विग्रह, एंड चैतन्य महाप्रभु ने इन सारे गोस्वामीज को, षट गोस्वामीज को ये काम दिया था कि आपको जो है ना विग्रह ढूंढने हैं, 1, बुक्स ट्रांसलेट करनी है, 3, आपने जो है भगवान कृष्ण की जो हिडन लीला की प्लेसेस है उनको उजागर करना है, ताकि जो वृंदावन लुप्त हो गया वो सबके समक्ष आए। सो देन सनातन गोस्वामी एक बार ऐसे ही मधुकरी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, एक ब्राह्मण फैमिली के पास एक काला सा लड़का उनके बच्चों के साथ खेल रहा है, एंड ही गॉट सो मच अट्रैक्टेड टू दैट ब्लैक बॉय, और ये कितना सुंदर लड़का है। एंड देन ही वाज लाइक, यार मैंने संन्यास ले लिया, मैं क्यों क्यों इस लड़के के प्रति अट्रैक्ट हो रहा हूँ। नहीं नहीं, सच ए गुड बॉय, और उसका स्माइल देखो ना, वाह उसका स्माइल, ओ नो 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 नो, अरे 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 अरे, अगर ऐसे करूंगा तो मैं ग्रस्त में चला जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। एंड ही वॉज टर्निंग हिज हेड हेयर, और फिर धीरे से यू, वाओ व्हाट अ क्यूटी बॉय, एंड ही वॉज टर्निंग हिज हेड, ऐसे ऐसे करके फाइनली सनातन गोस्वामी ने कहा, अगर ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये भगवान है, आई कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग। ओह। एंड सनातन गोस्वामी ने उनका पीछा किया, और वो उस ब्राह्मण चौबे जी के घर जाके वो विग्रह जो है, जो वो काला बॉय था, वो विग्रह में चले गए। अब सनातन गोस्वामी घर गए, उन्होंने कहा चलो यहाँ पे तो मदन मोहन की बहुत सेवा हो रही है। अब वहां जाके देखा तो उनको तो कल्चरल शॉक लग गया, उनको तो हार्ट अटैक आने से बच गया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी नाक पहुंच रहे हैं और उसी हैंकी से भगवान का मुंह साफ कर रहे हैं। और जी मैया को तो देखो यहाँ दातुन कर रही है, और नीम के दातुन के पीछे वाली डंडी से खीर हिला रही है। और शोभे जी को देखो वो क्या कर रहे हैं, अपने सर खुजला रहे हैं, उन्हीं हाथों से भगवान को वो फूड ऑफर कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है, सुची मुची का तो ध्यान नहीं ले रहा, ये भगवान है, इन्होंने क्या समझ रखा है, ये तो इसको जस्ट अपना छोरा समझ रहे हैं, कभी उसका डांट रहे हैं, कभी उसके कान पुल कर रहे हैं, उसके कपड़े खींच रहे हैं, उसको नंगा घुमा रहे हैं, ये हो क्या रहा है। देन फिर सनातन गोस्वामी ने क्या किया, आई नीड टू गिव दिस, इनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, ये फैमिली बिल्कुल जो है ना पाताल लोक चली जाएगी, इनको समझाना पड़ेगा। देन सनातन गोस्वामी ने सबको बिठाया और कहा, देखो जी, पूरा पूरा जो है A to Z करके, ऐसे आपने स्नान करना है, ऐसे आपने वेद मंत्र उच्चारण करना है, ऐसे भगवान के सामने प्लेट रखनी है, उसके ऊपर पहले आपने हैंकरचिफ से कवर करना है, किसी को भगवान का भोग नहीं देना। मतलब पूरा अच्छे से पढ़ा लिखा के प्रीच व्रीच कर करा के सनातन गोस्वामी वसाए, अब देख लीजिए ऐसे ही करना, अब मैं जा रहा हूँ। एंड सनातन गोस्वामी चले गए। अब रात को उनके ड्रीम में आए मदन मोहन, एंड मदन मोहन केम एंड सेड, सनातन, सारे मजे का किरकिरा कर दिया, अच्छा खासा मैं एक उनका बालक बन के प्रेम पा रहा था, तुमसे हमका खुशी देखी ना ही गई, जो तुमने हमारा सारा मजा किरकिरा कर दिया, और हमको भगवान बिठा दिया पिडिस्टल पे जाके। अब वो देखो मैया टाइम पे खाना ना दे रही, बच्चे हमको भगवान भगवान, पहले बड़े भैया कालू भैया बोलते थे, अब भगवान भगवान बोल रहे हैं। तुमने ये किया क्या है, हमारा अच्छा मूवी चल रहा था, तुमने सब आके गड़ गोबर कर दिया, अब तुम हमको लेके आओ वापस। एंड सनातन गोस्वामी का, मैं कैसे ले आऊं, मेरा कोई घर है, मेरी कोई बीवी है, मेरे कोई बच्चे हैं, तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मैं तो कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा।
तो मदन मोहन वाज लाइक नथिंग डूइंग। तुमने तुमने कबाड़ा क्यों किया? मैंने कहा था, मैंने तिल्ली करी थी, तुम आए ना। अब तुमने किया है, अब तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओ। एंड सनातन गोस्वामी को रात को नींद ना आए, फिर भी सोचा अरे स्वप्न था, ऐसे ही आके होगा। लेकिन जैसे ही सुबह उठे तो देखा शौबे जी बैठे हैं और हाथ में मदन मोहन लेके बैठे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी शोभे जी, आप यहाँ क्यों? कहते ये आना चाह रहे हैं, कहते ये आना चाह रहे हैं। कहते कल रात को ड्रीम में आए, कहते दे के आओ मेरे को, बाबा के दे के आओ, मुझे बाबा के दे के आओ। अरे हम क्या बताए गोसाई जी, हमें रात भर सोने नहीं दिया। हमको कहे बाबा के दे के आओ, बाबा के दे के आओ, बाबा के दे के आओ, बाबा के दे के आओ। अब इनको आप संभालो, हमारे तो घर ना टिके। अब सनातन गोस्वामी ने कहा वो क्या आ गए हो तो अब बैठो, पर देखो मैं ना तुम्हारे नखरे नहीं उठाऊंगा, मेरे पास बहुत काम है। तो ये नखरे मत दिखाना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं। आराम से बैठना, रूखी सूखी जो दूंगा ना खा लेना। बस मेरा को ये नहीं कहना मुझे आज ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखो हमारा कोई ठिकाना नहीं, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें काम दिया। मतलब देखिए सेवा भी क्या है, भगवान से भी ऊपर है। अगर भगवान बैठे हैं और आपको कोई सेवा करनी है तो आपको भगवान 2 मिनट्स वेट्स, आप यहाँ पे खड़े रहिए, हमको सेवा कर। तो सेवा, भगवान की सेवा करना भी कितना इंपॉर्टेंट है। जब यशोदा मैया अपने स्वयं भगवान उनकी गोद में थे, उनका दूध पी रहे थे, और वहां जो उन्होंने इतना मुश्किल से दूध कलेक्ट करके स्टोव पे रखा, और वो दूध कह रहा है अरे हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये लाला तो मैया का सारा दूध पी लेगा, हमारे को कब पान करेगा, हमारी सेवा क्या होगी, हम तो सुसाइड करेंगे आज अग्नि में, स्टोव में कूद के। तो मैया ने क्या किया, अरे नहीं नहीं, भक्त को बचाना है। भगवान का तिरस्कार कर दिया, भगवान को साइड कर दिया गोदी से। भगवान कहे मैं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हारे पास हूं, तुमको मिल गया हूं, तब तुम इधर क्यों देख रहे हो? नहीं, यशोदा मैया वो उसका नहीं, एक भक्त की रक्षा करनी है। तो क्या है, वैष्णव जो है भगवान से भी ज्यादा कृपामय है। तो तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो भाई मदन मोहन, मैं तुमको जो दूंगा तुम खा लेना। मुझे क्या करना है, शास्त्र लिखने हैं, मुझे ये जगहें ढूंढनी है, और ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसे ही, और अब सनातन गोस्वामी क्या करते थे, आटा लेके आते थे, आटे को पानी में भिगोते थे, थोड़ा बहुत गूंद लेते थे। अब उनके पास तो समय नहीं था कि गोल गोल रोटी बनाए, तो ऐसे ऐसे गोली बना के उसको स्टोव में डाल देते थे जलते हुए, कहीं पे भी आग लगाते, और फिर चिमटे से उसको निकाल के उसको पा लेते थे, पहले भोग लगाते थे। ऐसे व्हीट बॉल्स खाते थे, कुछ कच्ची कुछ पक्की, कुछ सड़ जाती थी। कोई अब वहां गैस थोड़ा ना है कि उससे सिम पे करें या ज्यादा करें। तो वो व्हीट बॉल्स खाते थे और वही मदन मोहन को दे देते थे कि मदन मोहन तुम भी खा लो। अब मदन मोहन गंदा सा मुंह बना बनू के खाते थे, वहां लक्ष्मी जी उनके लिए क्या खाना बना रही, और यहाँ बस छाती के ऊपर हाथ रखते हुए खा लेते थे। अब शर्मो शर्माई में 15 दिन हो गए, और 15 दिन के बाद कहते ए बाबा, सनातन ने कहा हाँ, अरे ए बाबा एक तुमसे बात कहनी है। कहो क्या बात कहनी है? अरे बाबा ठीक है, तुम हमका दे रहे हो, हम हम कर रहे हैं तुम्हारे साथ एडजस्टमेंट, पर एक काम करो, थोड़ा सा नमक दे दो हमका, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दे दोगे हमारा काम चल जाएगा। नमक मांग रहा है मेरे से, है आज नमक मांगेगा, कल मिष्ठान मांगेगा, फिर घर मांगेगा, फिर शैंडलियर मांगेगा। है, मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था, बता तेरे को छोड़ो शॉप के या चल, अभी भी छोड़ा तो ऑफर ओपन है। नहीं 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 बाबा कोई नहीं, खा लेंगे, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और क्या हमें austere रहना चाहिए, और क्या भोग विलास करके क्या करेंगे। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उसको, मदन मोहन को भगवान को, मतलब इस लेवल का संबंध बना लिया कि भगवान को डांट रहे सनातन गोस्वामी। एंड उसके बाद क्या हुआ, द्वादश टिला पे बैठे। अब ये द्वादश टिला क्या है, कृष्ण लीला में आप अगर वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पे जाएंगे तो पहले द्वादश टिला आता है, और उसके बाद आता है काली देव। अब काली देव में क्या था, भगवान ने किसको मारा था, मारा नहीं था, डांस किया था, द फर्स्ट डीजे फ्लोर का, स्लिपरी डीजे फ्लोर पर डांस हुआ था भगवान का, कालिया के फन के ऊपर हुआ था। उस कालिया के फन के ऊपर जो भगवान जो थे ना, पूरे 12 घंटे तक पानी के अंदर थे। अब 12 घंटे क्यों थे, 1 मिनट में कर सकते थे,
लेकिन जब भगवान वहां पे थे सिर्फ उनके ग्वाल बाल थे। अब हीरो रजनीकांत तो जब तक पूरा क्राउड नहीं इकट्ठा होएगा अपना एक्शन नहीं करेगा ना। तो भगवान ना 12 घंटे पानी में रहे कि सारे सबको बुला लो, मैया को बुला लो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो बरसाने वो खबर बताओ, हमारी जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो आए, उनके सामने हम थोड़ा एक्शन एक्शन करेंगे ना तो हमारी जो है पर्सनैलिटी बनेगी। तो जब तक राधा रानी ना आ गई तब तक भगवान ऐसे ही बिल्कुल विक्टिम की तरह कालिया के फन में यूं पहुंचे हुए हैं। कालिया कह रहा है मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, and भगवान कहते हैं ले ले भैया थोड़ा फुटेज ले ले, मैं अभी अभी थोड़ा आ रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, वार्म अप कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जैसे ही राधा रानी और सारी ललिता सखी विशाखा सखी सब आ गई, तो भगवान जो है फटाफट निकल के कालिया के सर के ऊपर पूरा उन्होंने ब्रेक डांस किया। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उनको 12 घंटे पानी में थे तो उनको ठंड लग रही थी। अब भगवान की ठंड तो ऐसी है नहीं कि एक सूर्य देवता कर दे। तो उस समय भगवान को सुखाने के लिए और उनकी ठंड को ओवरकम करने के लिए 12 आदित्य, 12 सूर्य प्रकट हो गए। और जिस जगह पे ये लीला हुई उसको कहते हैं द्वादश कानन टीला, जहां पे आज भी मदन मोहन का पुराना मंदिर स्थापित है। तो सनातन गोस्वामी वो द्वादश कानन टीला के ऊपर बैठ के अपना हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, और उस समय क्या होता है जमुना जी नीचे से बैठती थी। द्वादश टीला के नीचे से जमुना जी बैठती थी, और उस समय का जो ट्रेडिंग चलता था, एवरीथिंग जो चलता था वो कैसे चलता था, वाया वाटर चलता था। वहां से जयपुर से एक बोट आ रही थी जिसमें कपूर साहब थे, और कपूर साहब जो थे बहुत सारा नमक लेके मुंबई लेके जा रहे थे कि उसको बेचेंगे और कमाई करेंगे। लेकिन क्या हुआ वहां पानी थोड़ा कम था तो कपूर साहब की जो बोट थी द्वादश कानन टीला के नीचे अटक गई। और फिर वेदर प्रिडिक्शन हुआ कि अभी थोड़ी देर के में क्या है रात तक वहां पे बारिश आ जाएगी। एंड कपूर साहब ने कहा अरे भैया मेरा तो करोड़ों का माल है, अगर बारिश आ गई तो मेरा तो सारा नमक जमुना जी में बह जाएगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और तभी उन्होंने देखा एक काला लड़का है, उन्होंने कहा, वो कपूर साहब के पास आया, क्या हुआ, कहते हैं ए सेठ जी आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं। तो कपूर साहब ने अपनी पूरी बात बताई। उन्होंने कहा डोंट वरी, वो आप देख रहे हैं ना टीले के ऊपर बैठे हुए बाबा, वो बहुत स्ट्रांग है, उनके पास बहुत पावर्स हैं, जाइए आप उनसे जाके मदद मांगिए, देखिए अभी चुटकियों में आपकी बोट बाहर निकाल लेंगे। एंड कपूर साहब जो थे चले गए द्वादश कानन टीला पे चढ़ के सनातन गोस्वामी को अपनी प्रॉब्लम बताई। तो बाबा ने कहा, सनातन बाबा ने कहा तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे तो देखिए मेरे तो कोई बॉडी डोले शोले नहीं है, मैं तो जाके आपकी बोट पुश नहीं कर सकता। नहीं नहीं महाराज आप ऐसे मत कहिए, एक लड़के ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फेमस संत है, आप कुछ जाइए मंत्र वंत्र फूकिए हमारी बोट निकल जाएगी। कहते किस लड़के ने कहा, अरे वो काला सा लड़का आया था ब्रजवासी। अच्छा, कौन सा काला सा लड़का, कहते एक बहुत सुंदर काला लड़का था। सो सनातन गोस्वामी की घंटी बजी है, कहते हैं आपकी बोट में क्या है। उन्होंने कहा देखो मैं तो नमक का व्यापारी हूँ। मैं कहा रे 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 तुम नमक के व्यापारी हो, ये फिर अपने मदन मोहन की तरफ इशारा करके कहा ऐसा आया था काला लड़का। कपूर साहब ने कहा हाँ यही तो है, अब पत्थर बन के क्यों खड़ा है, बोल बोल। उन्होंने कहा ठीक है इसको प्रे करो, ये भगवान है, ये मदन मोहन है, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। और फिर कपूर साहब ने मदन मोहन को प्रे किया। और फिर सनातन गोस्वामी ने कान में कहा अरे थोड़ा सा नमक दे देना, इनके सामने रख दो नमक, फिर ये तुम्हारी मदद करेंगे, ये रिश्वतखोर है, ये रिश्वत लेंगे तभी तुम्हारी मदद करेंगे, नमक रख दो। कपूर साहब ने एक बोरी लाके नमक वहां रखी, बरसा आई, उसके उपरांत उनकी जो है बोट बाहर निकल गई और द बोट वेंट अराउंड। और कपूर साहब ने जितना भी वो नमक सेल करा उसका पैसा कमाया, इस मदन मोहन के लिए वहां पे मंदिर बनाया। आज भी वो मंदिर वहां पे है जो दैट वाज द फर्स्ट टेम्पल 5,000 ईयर्स पहले, नो सॉरी नॉट 5,000 ईयर्स पहले, 500 ईयर्स पहले दैट वाज द फर्स्ट टेम्पल ऑफ वृंदावन। द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ वृंदावन इज राधा मदन मोहन टेम्पल। तो वो टेम्पल ऐसे आया। अब क्योंकि अ, कपूर साहब ने ये सारा सब किया हुआ था और नमक का भी किया, एंड देन प्रॉपर वहां मदन मोहन की जो वो केशी घाट है, केशी घाट पे ध्वज कानन टीला है, वहां पे मदन मोहन का टेम्पल है और वहां पे मदन मोहन है वो खड़े हैं। सो दिस वॉज अ स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल यू। बाकी जो है आगे अभिदय और प्रयोजन दैट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ ओरिएंटेशन क्लास। और मेरी स्टोरी सुन के सबकी आंखें भारी हो रही है, ऑलमोस्ट एवरीवन इज ऑन द बेड वर्ज। शिवानी तो गई और ममता भी गई। तो
हम क्या करेंगे, वी विल एंड द क्लास नहीं अभी। माता जी, नहीं गई, मैं यही हूँ। अच्छा, सो किसी का कोई हम्म। क्वेश्चन है फॉर लास्ट 5 मिनट्स, एनीवन एनी क्वेश्चन, एंड फिर आगे की डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। लेट्स एंड इट है। किसी का कोई क्वेश्चन? संबंध अभिधेय प्रयोजन। हम्म। सोनू, तुम्हारा प्रश्न, द क्वेश्चन बैंक। नहीं माता जी, आज नहीं है। आज नहीं है, थैंक यू। चलिए, सो लेट्स एंड द क्लास। 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, किसी का कोई प्रश्न हो तो यू कैन राइट इन द ग्रुप, वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। होपफुली आपको समझ आया हो। अगर मेरा स्पीड आप लोगों को